वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 54 विद्युत। आज इस वर्कशीट में हम विद्युत धारा और विभवांतर के बारे में जानेंगे। हमारे दैनिक जीवन में विद्युत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखते हैं कि आपके घरों में और हमारे घरों में सभी उपकरण, ज़्यादातर उपकरण विद्युत से चलते हैं। आधुनिक दुनिया में विद्युत के बिना जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विद्युत क्या है? विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। जैसे अन्य प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, उसी तरह विद्युत एक ऊर्जा का रूप है जिसे अक्सर विद्युत ऊर्जा कहते हैं हम। जब विद्युत किसी चालक से होकर गुजरती है तो उसे हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ। और जिन पदार्थों में से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित की जा सकती उन्हें हम कुचालक कहते हैं। चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उन्हें हम चालक कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि विद्युत धारा है क्या? तो विद्युत धारा क्या होती है बच्चों? जैसा कि हम जानते हैं, धातु या सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के अंदर सब कण होते हैं या अपरमाणु होते हैं या कण होते हैं और छोटे छोटे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कणों से मिलकर परमाणु बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के या परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करता है। तो इलेक्ट्रॉनों की गति को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रवाह। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर? ऋणात्मक। जबकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं चालक में आवेश का प्रवाह होता है, ऋणात्मक आवेश का प्रवाह होता है। और हम इसको परिभाषा के रूप में कैसे कहेंगे? प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। जो परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं, तो प्रति इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I से निरूपित करते हैं विद्युत धारा को। और I बराबर क्या होता है? Q/T। Q क्या है यहाँ पर? Q आवेश है और T समय है। विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है बच्चों? एम्पियर। हम इसको एम्पियर में नापते हैं, I से डिनोट करते हैं। Q कूलाम यानी आवेश होता है और T समय होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अर्थात अगर 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक किसी चालक से प्रवाहित किया जाए तो 1 एम्पियर विद्युत धारा खर्च होगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य 2 बिंदु दिए हैं। परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। इसका क्या मतलब हुआ? विद्युत धारा कहाँ से कहाँ की ओर प्रवाहित होती है? विद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, यानी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। और परिपथ में विद्युत धारा को नापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? अमीटर का। अब हम विभव के बारे में पढ़ेंगे। विभवांतर क्या होता है और इसका क्या कार्य है? विद्युत विभव तथा विभवांतर। आप सोच रहे होंगे कि चालक में इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को गति करने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा या तो कोई किसी रूप में उसको बल लगाना पड़ता है, या आवेश को प्रवाहित करने के लिए कुछ ऐसी स्थिति चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह करना शुरू कर दें। चालक में आवेश अपने आप प्रवाहित नहीं होते। जैसे क्षैतिज सतह पर गेंद अपने आप नहीं लुढ़कती। अगर एक प्लेन सरफेस है तो गेंद कभी भी एक जगह रखी हुई अपने आप नहीं लुढ़केगी। यदि सतह को ऊंचा कर दिया जाए और एक
सिरे को नीचा कर दिया जाए तो गेंद लुढ़कने लगती है। इलेक्ट्रॉन भी तभी गति करते हैं जब तार के सिरों में विद्युत ऊर्जा का अंतर हो। तार के सिरों में क्या होना चाहिए? तार के सिरों में विद्युत ऊर्जा का अंतर होना चाहिए। ऊर्जा का यह अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। परिपथ में ये कार्य कौन करता है? विभवांतर लाने का। विभव में अंतर कौन पैदा करता है? विभव में अंतर परिपथ में बैटरी या सेल करती है। बैटरी या सेल लगाने से विभवांतर उत्पन्न होता है और फिर क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। किसी परिपथ में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। V बराबर W/Q, जहाँ W क्या है? किया गया कार्य, जिसका मात्रक क्या है? जूल, और Q क्या है? आवेश। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। SI मात्रक वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 जूल बटे 1 कूलाम का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जब हम 1 जूल कार्य करने के लिए 1 कूलाम आवेश 1 जूल कार्य करने के लिए 1 कूलाम आवेश की हमें आवश्यकता होती है, तो विभवांतर कितना होगा? चालक के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ध्यान देने योग्य बिंदु, वोल्टामीटर का प्रयोग परिपथ में विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। बच्चों, जिस प्रकार विद्युत धारा नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अमीटर, उसी तरह विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्टामीटर का प्रयोग करते हैं। अब अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको विभिन्न फॉर्मूले पूरे करने हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। सेकेंड है आपका 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। इसी तरह फॉर्मूले के रूप में जब हम लिखेंगे V = W/Q और I = Q/T। Q क्या है? आवेश या कूलाम होता है। T समय होता है। W क्या है? किया गया कार्य, जिसको हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मात्रक जूल होता है। विद्युत धारा नापने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं और विभवांतर नापने के लिए हम वोल्टामीटर लगाते हैं परिपथ में। क्वेश्चन नंबर 2, उस युक्ति का नाम लिखिए जो चालक के में विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो उस युक्ति का क्या नाम है बच्चों? उसे हम कहते हैं बैटरी या सेल। किसी भी तार के सिरों पर विभवांतर पैदा करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बैटरी या सेल का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यह कहने का क्या अर्थ है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों? इसका अर्थ है यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। कितना कार्य करना है आपको? विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं 1 वोल्ट विभवांतर। यहाँ पर आपको 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। एक 6 वोल्ट बैटरी से गुजारने वाले 1 कूलाम की वैल्यू दी है आपको 1 कूलाम, और V की वैल्यू दी है 6V वोल्ट। तो आपको क्या, कितनी ऊर्जा यानी कार्य के रूप में आपको ऊर्जा निकालनी है। इसका क्या मतलब हुआ? आपको W निकालना है। V आपको 6 वोल्ट दिया है, Q आपको 1 कूलाम दिया हुआ है। तो 1 कूलाम यहाँ पर आवेश दिया हुआ है और विभवांतर कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट। W निकालना है, कितने कार्य करने की आवश्यक। तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W/Q। तो जब V बराबर W/Q होता है
तो आपको अगर W बराबर निकालना है तो आप इसी फॉर्मूले से W की वैल्यू निकाल सकते हैं। V बराबर होता है W/Q। तो जब आपको W की वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, V × Q। तो ये फॉर्मूला वहीं से निकाला गया है, इस वाले फॉर्मूले से। आपको V की वैल्यू 6V दी थी और Q की वैल्यू 1 कूलाम, तो 1 कूलाम हो गया। तो जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 6 जूल या 6 जूल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो वैल्यू दी हुई है। V की वैल्यू दी है 24 वोल्ट और Q की वैल्यू दी है 3 कूलाम। आपसे कार्य पूछा गया है, कितना कार्य किया जाएगा। तो आप कार्य को निकालने के लिए पहले क्या है, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले गिवन जो क्वेश्चन में आपको दिया होता है वो नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको V की वैल्यू दी थी 24 वोल्ट और Q की वैल्यू दी थी 3 कूलाम। W आपको निकालना था, फॉर्मूला आपका ये वाला लगेगा, W = V/Q। फार्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ है, V = W/Q होता है, इसीलिए W बराबर V × Q। V की वैल्यू 24 और Q की वैल्यू 3C। तो 24 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 72 जूल, 72 जूल, ये इसका आंसर आ जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे न्यूमेरिकल की, तब आपको ये न्यूमेरिकल ठीक से करने आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।